प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पवन मसीह पहली बार इस तरह से आपके सामने प्रभु के वचन को लेकर के आया हूँ। सो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन को समझने में हमारी मदद करे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आज की इस दोपहर में मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि मैं आपके वचन को आपके लोगों को बांटना चाहता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, अपने वचन के द्वारा आप मुझसे और अपने लोगों से प्रभु यीशु मसीह आप बातें कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो इस समय मुझे सुन रहे हैं और जो आने वाले दिनों में प्रभु मुझे सुनेंगे। प्रभु, उन सबको बुद्धि, समझ और ज्ञान देना पिता परमेश्वर, और उन सब से अपने आत्मा के द्वारा बातें करना, और उन सबको प्रभु यीशु मसीह आप आशीष देना पिता परमेश्वर। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप मुझे अपने रूह से भरिए और अपने आत्मा से भरिए, क्योंकि प्रभु बोलने वाला मैं नहीं परंतु मुझ में होकर प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से बातें करें प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, होंठ तो मेरे हों परंतु शब्द प्रभु यीशु मसीह आपके हों। प्रभु, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए और प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा आप मुझसे और लोगों से बातें कीजिए। मैं अपने आप को और आपके वचन को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे और मनन करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे किस वचन पर हमसे बात करना चाहता है। सो मेरे प्रियो, जो वचन परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाला है वो आपको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, उसका 84 अध्याय और उसका 10 वचन। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 84 अध्याय और उसका 10 वचन हम देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, तेरे आंगनों में का एक दिन। मेरे प्रियो सुनिएगा, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के भवन में रहना, परमेश्वर के आंगनों में एक दिन बिताना हमारे लिए और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु के भवन में एक दिन रहना उनके लिए और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मेरे प्रियो, क्यों एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, ये बात मैं आपको प्रभु के वचन से मैं बताऊंगा। और अगर आप कान लगा करके ध्यान से मेरे इस वचन को सुनेंगे तो आज परमेश्वर अपने इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। सो ध्यान से सुनते रहिए कि क्यों परमेश्वर के भवन में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मेरे प्रियो, मैं आपको अपने चर्च की एक बहुत बड़ी गवाही मैं बताना चाहता हूँ। हमारे चर्च की एक बहन है, सुनिएगा, उनकी डिलीवरी होने वाली थी और डिलीवरी होने से 2 दिन पहले वो किसी को प्रभु के वचन के बारे में बता रही थी। वो एक स्त्री और एक पुरुष को प्रभु के वचन के बारे में बता रही थी। और जिस समय वो वचन को बता रही थी, सुनिएगा, और उन्होंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और जब वो प्रार्थना कर रही थी तो प्रार्थना में उन्होंने देखा कि एक आदमी है और एक औरत है और उनके पास में एक बच्चा मरा हुआ पड़ा है। और जैसे ही उन्होंने एक बच्चे को मरे हुए कपड़े में लिपटे हुए देखा तो वो डर गई, भयभीत हो गई। और जैसे ही डर उनके जीवन के अंदर आया, शैतान ने उस बहन के ऊपर आक्रमण किया और उसी घड़ी हमारे चर्च की जो विश्वासी है उनकी तबीयत खराब होने लगी।
और तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो सो नहीं पा रही थी और वो बहुत बेचैन हो रही थी। और सुबह सुबह उठ करके उन्होंने अपने पति से कहा कि आज कुछ भी हो जाए मुझे चर्च में लेकर चलिए, मैं चर्च में जाऊंगी और मुझे चर्च में जरूर लेकर चलिए। उनके हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं आपको चर्च में लेकर के जाऊंगा। और वो चर्च में लेकर के आए। और जब वो चर्च में लेकर के आए तो चर्च में उन्होंने आराधना की और मैंने प्रभु का एक बहुत अच्छा वचन मैंने वहां पर प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद मैंने बीमारों के लिए प्रार्थना करी और कई बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और चर्च की सभा समाप्त होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे तब वो बहन भी अपने घर के लिए जाने लगी। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, और उन्होंने कहा ठीक है पास्टर जी, हम लोग अपने घर के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो अपने घर के लिए चलने लगी, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे तू इनके लिए प्रार्थना कर। मैंने कहा बहन, प्रभु का आत्मा मुझसे बोल रहा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है पास्टर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने जैसे ही उनके सर पर हाथ रख करके प्रार्थना करी, वो बहन नीचे गिर गई और हमारे चर्च के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने उस बहन को संभाल लिया और उन्हें संभाल करके उन्हें उठा करके एक चेयर पर बैठा दिया। और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। और जब मेरी प्रार्थना खत्म हुई तब उस बहन ने बताया कि मेरे अंदर से कुछ निकल कर गया है और अब मेरा शरीर हल्का हल्का लग रहा है। तब उन्होंने बताया कि मैं एक अंकल हैं और एक आंटी है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, मैं उनको वचन बता रही थी। और जब मैं उनको वचन बता रही थी तभी मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने प्रार्थना में ये देखा कि वो आदमी मुझे दिखाई दे, वो औरत मुझे दिखाई दी और उनके पास कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा मरा हुआ मुझे दिखाई दिया। और तभी से मेरी तबीयत खराब हो गई। और जब वो इस बात को बताने लगी, मैंने कहा बहन मैं दोबारा आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और फिर मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु सारे श्राप इनके ऊपर से हट जाएं, शैतान के आक्रमण इनके ऊपर से हट जाएं और ये बहन पूरी रीति से आजाद हो जाएं। इस बहन को और इस बहन के बच्चे को प्रभु आप सुरक्षित रखें। मैं इस प्रकार से मैंने प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा बहन अब आपकी तबीयत कैसी है? तब उन्होंने कहा मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। हालेलुया। और हम सब लोग बड़े आनंदित हुए। और मेरी प्रार्थना के बाद तुरंत 2 दिन बाद उनके बेटा उत्पन्न हुआ और उस घर के अंदर एक बड़ी खुशी मनाई गई। और जब मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। और जब मैं मिलने के लिए गया तब मैंने उनको ये बात बताई। मैंने कहा बहन आपने उस मरे हुए बच्चे को क्यों देखा? मैंने कहा ये शैतान का आपके ऊपर हमला था, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि आपकी जो संतान है वो इस धरती पर आए। और इसका कारण क्या था? क्योंकि उस बहन के पहले भी बच्चे होते थे और वो मर जाया करते थे और कुछ बच्चे उसके पेट में ही मिसकैरेज हो जाया करते थे। और वो पति पत्नी बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। और उन्होंने मुझसे कहा पास्टर जी हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है और हमारे बच्चे बचते नहीं हैं और हमारे बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं और अब हम क्या करें? मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। और उस समय वो प्रभु के भवन में थी। मैंने प्रार्थना करी प्रभु इस बहन को, इस बहन की को और इसके बच्चे को प्रभु तो सुरक्षा प्रदान कर और अब इनके बच्चे खत्म ना होने पाए। और अब प्रभु ये बच्चा प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा इस संसार के अंदर आने पाए। हालेलुया। और मैंने जब ये प्रार्थना करी फिर उसके बाद मैंने उनके हस्बैंड से कहा मैंने भाई आप चिंता ना करें, मैंने प्रार्थना की है और परमेश्वर ने इस प्रार्थना का उत्तर दिया है। अब आपकी पत्नी और आपकी पत्नी के जो पेट में जो बच्चा है वो भी अब सुरक्षित है। अब आप घबराना मत, अब आप चिंता मत करना। मैंने कहा आप कुशल से जाइए। और वो कुशल से अपने घर चले गए। और मैंने देखा कि धीरे धीरे जैसे समय आता गया और मैंने देखा कि परमेश्वर उनके और उनके बच्चे की हिफाजत कर रहा और वो बिल्कुल सुरक्षित थी। लेकिन जब बच्चे का जन्म लेने का समय आया तब आखिरी बार शैतान ने उन पर हमला किया। मालूम है शैतान ऐसा क्यों करता है? शैतान ऐसा क्यों करता है? शैतान इसलिए करता है ताकि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, वो हमें हानि पहुंचा सके। और शैतान का ये आखिरी हमला था कि अगर वो इससे डर जाएं, अगर वो इससे भयभीत हो जाएं
तो उनके बच्चे को वे संसार के अंदर ना आ सके। लेकिन उस बहन की समझदारी देखिए, उस बहन का विश्वास देखिए। उसने कहा नहीं, आज मैं चर्च में जाऊंगी। और वो चर्च में आई और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और परमेश्वर ने उस बहन को चंगा किया। और ना केवल उस बहन को चंगा किया, परमेश्वर ने उसके बच्चे की रखवाली करी और 2 दिन के बाद एक नॉर्मल डिलीवरी होने पाई। मेरे प्रियो, इस बात के द्वारा मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, अगर वो बहन चर्च में नहीं आती, अगर वो बहन चर्च में आकर के अपने पास्टर से प्रार्थना नहीं कराती, तो आप सोच सकते हैं उस बहन के जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो जाता। काफी समय बाद वो उस खुशी को देख रही थी, कई बच्चों के खत्म होने के बाद वो उस खुशी को देख रही थी और शैतान नहीं चाहता था कि वो उस खुशी को देखें। और शैतान ने आखिरी बार हमला किया, लेकिन क्या हुआ, वो बहन ने निर्णय लिया कि नहीं मैं चर्च जाऊंगी और चर्च में आकर के उसने प्रार्थना करे और वो बहन सुरक्षित हो गई और प्रभु का धन्यवाद कि एक नॉर्मल डिलीवरी होने पाई। मेरे प्रियो, यही बात मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के भवन में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर आप चर्च जाते हैं, अपने पास्टर का वचन सुनते हैं और प्रभु के भवन में आप बने रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान आपके जीवन के अंदर हमले नहीं करेगा और शैतान आपके जीवन के अंदर आक्रमण नहीं करेगा। जो नुकसान आपके होने वाले हैं वो सारे नुकसान रुक जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन में एक दिन की बात कर रहा है, 1 महीने की या 1 साल की बात नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को अगर आप पढ़ें, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय पढ़ें, तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि 6 दिन तो तुम काम करना, परंतु 7वें दिन तुम कोई काम मत करना, क्योंकि 7वां जो दिन है वो विश्राम का दिन है। हालेलुया। उस विश्राम के दिन को पवित्र करके मानना और उस दिन तुम कोई काम मत करना। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें सब्त के दिन, विश्राम के दिन हमें कोई काम नहीं करना है, क्योंकि सब्त का जो दिन है वो जो है विश्राम का दिन है। और परमेश्वर ने कहा है कि उस विश्राम के दिन को हमें पवित्र करके मानना है। और मेरे अजीजों, पवित्र करके कैसे मानना है? हमें प्रभु के भवन में जाकर प्रभु की आराधना करके, प्रभु के वचनों को सुन करके मुझे और आपको उस दिन को पवित्र करके मानना है। आज हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम अपने रिश्तेदारों को समय देते हैं, हम अपने घर में ही रुक जाते हैं और हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन प्रभु के भवन में हम लोग नहीं आते। हम लोग प्रभु के भवन में नहीं आते और यही कारण है कि आज हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी समस्या है। आज शैतान ने हमारे घर के अंदर हमको बर्बाद कर डाला है। हमारे घरों में लड़ाई है, हमारे घरों में झगड़े हैं, हमारे घरों में नाना प्रकार की समस्या है। इसकी केवल एक ही बात है कि हमने प्रभु के वचन, प्रभु के भवन को महत्व नहीं दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन। मेरे अजीजों, आप हर दिन प्रभु के भवन में मत जाइए, लेकिन एक दिन प्रभु के भवन में जाइए। और आप अगर एक दिन प्रभु के भवन में देंगे, अगर आप एक दिन प्रभु के भवन में जाकर प्रभु की आराधना करेंगे, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ी सुरक्षा आएगी। आपके कामों में जो रुकावटें आती हैं, आपके कामों में जो दिक्कतें आती हैं, आपके कामों की सारी रुकावटें आपके जीवन से हट जाएंगी। आज मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, घरों में लड़ाई झगड़े क्यों हैं? आज बहुत से पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, आज बहुत से माता पिता आपस में लड़ते हैं, हमारे घरों में क्लेश क्यों है? इसकी वजह केवल ये है कि हम संडे के दिन, रविवार के दिन, सप्त के दिन हम लोग प्रभु के भवन में नहीं आते। और इसी चीज का फायदा उठाकर शैतान हमारे जीवनों में क्लेश को लेकर आता है, शक को लेकर आता है, शंका को लेकर आता है और हमारे घरों के अंदर वो हमारे घरों में क्लेश करा देता है। आज मेरे अजीजों, आज हम बहुत सी आर्थिक तंगी से क्यों गुजर रहे हैं? आज हम बीमारियों से, संकटों से क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि हमने सप्त के दिन को पवित्र करके नहीं माना है। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। और कहीं के 1000 दिन से क्यों उत्तम है, मैं आपको बताना मांग रहा हूं। हम प्रभु के भवन को छोड़कर, हालेलुया, हम और कहीं समय देते हैं। हम शादी में जाते हैं, हम फंक्शन में जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को समय देते हैं और हम प्रभु के भवन को समय नहीं देते।
हम प्रभु के भवन को नहीं समय देते, हम मामा की, फूफा की, फूफी की शादी में हम लोग चले जाते हैं, लेकिन प्रभु के भवन में हम लोग नहीं आते। पता है हम क्यों जाते हैं? अपने रिश्तेदारों के शादी में, पार्टी में हम लोग क्यों जाते हैं? हम लोग इसलिए जाते हैं कि अगर हम शादी में नहीं गए, अगर हम फंक्शन में नहीं गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिश्तेदार बुरा मान जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे संबंध हमारे रिश्तेदारों से कहीं खराब ना हो जाए, हमारे पड़ोसियों से हमारा संबंध कहीं खराब ना हो जाए। मेरे प्रियो, इसी बात पर हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। मेरा अजीजों, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ें तो प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिस किसी का चाल चलन यदि परमेश्वर को भा जाए तो परमेश्वर उसके दुश्मनों को भी उसका मित्र बना देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आपका चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, अगर आपका चाल चलन परमेश्वर को भाता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दुश्मन भी आपके मित्र बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका चाल चलन परमेश्वर को नहीं भाता तो आपके अपने लोग भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि रिश्तेदार रिश्तेदार से खफा है, पड़ोसी पड़ोसी से खफा है, परिवार में टूटन है, लड़ाई है, झगड़े है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में समय नहीं देते, हम परमेश्वर के वचन को समय नहीं देते, हम प्रार्थना में और आराधना में हम लोग समय नहीं निकालते। और यही कारण है मेरे अजीजों, आज हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, आज हमारी रिश्तेदारी खराब हो रही है, आज हमारे जीवन में लड़ाई है, झगड़े है और दुनिया भर की टेंशन है। हम लोग सोचते हैं हमने तो अपने रिश्तेदार से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो हमसे बैर करते हैं, फिर भी वो मुंह बना करके वो चलते हैं और फिर भी वो हमसे संबंध नहीं रखते। क्या कारण है? हम तो इनकी शादी में भी गए, इनके फंक्शन में भी गए और हमने जब कोई फंक्शन किया, हमने जब कोई शादी की और हमने इनको बुलाया, तब ये नहीं आए। क्या कारण? हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो कोई पाप नहीं किया। मेरे अजीजों, आपने पाप नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं आपने गलती कहां पर की। आपने प्रभु के भवन को महत्व नहीं दिया, आपने प्रभु के वचन को महत्व नहीं दिया, आपने परमेश्वर को महत्व नहीं दिया, आपने प्रभु के भवन में जाकर प्रभु की आराधना नहीं की। यही कारण है कि आपके अपने आपके दुश्मन बन गए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, अगर आपका चाल चलन परमेश्वर को भाता है, तो परमेश्वर आपके दुश्मनों को भी आपका मित्र बना देगा। हालेलुया। आपके कोई भी रिश्तेदार आपसे खफा नहीं होंगे, आपके कोई भी प्रियजन आपसे अलग नहीं होंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मेरे अजीजों, अब आप अपने जीवन के अंदर विचार कीजिए, अपने जीवन में आप सोच कर देखिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। क्या आप प्रभु के भवन में बिताते हैं? क्या आप प्रभु के वचन में बिताते हैं? क्या आप प्रभु की संगति में बिताते हैं, या फिर अपने दोस्तों में, या फिर टीवी के सामने, या फिर अपने जो है शादी में, फंक्शन में, मार्केट में आप अपना समय बिताते हैं? मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं, प्रभु के भवन में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। और इसी गलती के कारण मेरे अजीजों, आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्या हैं, नाना प्रकार के दुख हैं, नाना प्रकार की पीड़ा हैं। आप उस बहन को देखिए, अगर वो चर्च में नहीं आती तो मेरे अजीजों, शैतान ने इतना बड़ा आक्रमण उनके जीवन के अंदर किया था कि अगर वो चर्च में नहीं आती तो उनका ये बच्चा भी, जो काफी दिनों बाद वो अपने जीवन के अंदर देखने जा रही थी, काफी दिनों बाद उनको लग रहा था कि अब के मेरा बच्चा मेरी गोद में, मैं अपनी गोद में खिलाऊंगी और मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों से देखूंगी, वो उस बच्चे को खत्म कर देता। उस बहन के जीवन के अंदर कितनी बड़ी निराशा आ जाती, कितना बड़ा दुख आ जाता अगर उस बहन का वो बच्चा भी अगर खत्म हो जाता। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे चर्च की एक और विश्वासी हैं, उन्होंने बताया कि पहले मैं प्रभु में नहीं थी और मेरी डिलीवरी होने वाली थी, और डिलीवरी होने से पहले मैंने सपना देखा और सपने में मैंने ये देखा कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। और उन्होंने ऐसा सपना देखा और वो उठी और डर गई कि ये मैंने कैसा सपना देखा। और मालूम है क्या हुआ?
जब डिलीवरी का वक्त आया तो उनका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ। मेरे प्रियो, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि शैतान किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है, शैतान किस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचाता है। मैंने कहा, अगर हम प्रभु के भवन में समय नहीं देते, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में समय नहीं देते, शैतान इसी तरीके से हमले करता है। मेरे प्रियो, सोचिए, कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, अगर वो बहन चर्च के अंदर नहीं आती तो क्या उस बहन का बच्चा बच पाता? क्या उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती? नहीं हो पाती। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आपके जीवन में कुछ नुकसान हो रहा है, आप मां नहीं बन पा रहे हैं या पिता नहीं बन पा रहे हैं, या आप अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाते हुए देखना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मैं आज आपसे कहना मांग रहा हूं कि आप प्रभु के भवन में जाना शुरू कीजिए और प्रभु के भवन में जाकर के प्रभु की आराधना करना शुरू कीजिए। मेरे अजीजों, जो विश्वासी लोग परमेश्वर के भवन का आदर करते हैं और जो विश्वासी लोग परमेश्वर के भवन के अंदर जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर अद्भुत आशीषों को लेकर आता है, अद्भुत छुटकारे को लेकर आता है, और शैतान कभी भी उनको नहीं पकड़ता, शैतान कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आप प्रभु के भवन में रहना शुरू कर दीजिए, प्रभु के वचन को सुनना शुरू कर दीजिए, अपने पास्टर का आदर करना शुरू कर दीजिए, अपने पास्टर के वचन सुनना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने दिन से आप लोग चर्च नहीं गए? कितने समय से आप प्रभु के भवन में नहीं गए? हो सकता है आप में से कुछ लोग कहते हो कि पास्टर जी, मैं 1 महीने से चर्च नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं मैं 1 साल से चर्च नहीं गया। कुछ लोग कह रहे होंगे कि मैं 1 हफ्ते से मैं चर्च नहीं गया, मैं 1 ही बार चर्च नहीं गया। मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए और इस बात पर सोचिए, इस बात पर विचार कीजिए। अगली बार से जब संडे आता है, आप अपने चर्च में जाना शुरू कर दीजिए और अपने पास्टर, जो आपके पास्टर हैं, आपको जो वचन देते हैं, उस वचन को सुनना शुरू कर दीजिए। और जब आप उस वचन को सुनना शुरू कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन के अंदर आएगी, परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन के अंदर आएगा और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी रक्षा करेगा। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किसको खाए और किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, आज बहुत से पादरी ऐसे हैं, बहुत से झूठे प्रचारक ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि चर्च जाने से क्या फायदा, चर्च से तो अच्छा है कि हम अपने घर में ही प्रार्थना कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये झूठी शिक्षा है, ये झूठी बातें हैं और ये बातें परमेश्वर के आत्मा की ओर से नहीं हो सकती, ये बातें शैतान के आत्मा की ओर से है। अगर कोई इस प्रकार से आपको कहता है कि आप चर्च मत जाइए, आप अपने घर में ही आराधना कर लीजिए, अगर आपके मन के अंदर ऐसा विचार आता है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा और अपने घर में ही मैं आराधना कर लूंगा, मैं अपने घर में ही परमेश्वर का नाम ले लूंगा, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये जो विचार है, ये आपका अपना नहीं है, ये विचार शैतान का है जिसने आपके मन के अंदर डाला है। क्योंकि शैतान इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि अगर आप चर्च जाना शुरू करेंगे, आप अपने पास्टर के वचन को सुनना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप इस सत्य वचन को समझें, आप इस सत्य वचन पर चलें, और शैतान नहीं चाहता कि अगर आपके जीवन में ये वचन समझ में आने लगे तो परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के अंदर बहुत आय से उतर आएगी। इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को बिल्कुल ना सुने। अगर कोई पादरी ने आपसे कहा है, कोई प्रचारक ने आपसे कहा है, झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता ने आपसे कहा है कि आपको चर्च नहीं जाना चाहिए, उससे कहिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है और इस वचन का हम लोग पालन करेंगे। जिस दिन आप इस वचन का पालन करना शुरू कर देंगे, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, आपके जीवन के अंदर बहुत ऐसे बरकत उतर कर आएगी, आशीष उतर कर आएगी। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने अपने जीवन के अंदर क्या खोया? आपने अपनी नौकरी को खोया, आपने अपनी शांति को खोया, आपने अपने आत्मिक जीवन को खोया, आपने अपने बच्चों को खोया, आपने क्या खोया? मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर इस हफ्ते से आप चर्च जाना शुरू करेंगे, इस हफ्ते से आप प्रभु के वचन को सुनना शुरू
शुरू करेंगे, इस हफ्ते से इस वचन पर चलना शुरू करेंगे। आप आने वाले दिनों में खुद आकर के मुझे बताएंगे, पास्टर जी आपने जो कहा था, आपने जो बताया था, वो सब हमारे जीवन के अंदर सत्य साबित हुआ। जब से हमने चर्च जाना शुरू किया, जब से हमने प्रार्थना करना शुरू करी, जब से हमने अपने पास्टर के वचन सुनना शुरू किए, तभी से हमारे जीवन बदलने लगे और तभी से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के अंदर उतर कर आने लगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के अंदर उतर कर आएगी। इसलिए शांति से आप अपने जीवन में निर्णय लीजिए, आप विचार कीजिए कि आज आपको करना क्या है। क्या आप परमेश्वर के भवन में समय बिताएंगे या परमेश्वर के भवन को छोड़कर कहीं और समय बिताएंगे? मैं आपको बताना मांग रहा हूं, और जगह समय मत बिताइए, आप परमेश्वर के भवन में समय बिताइए। केवल एक दिन की आराधना होती है, एक दिन वर्शिप होती है। मेरे अजीजों, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन 6 दिन परमेश्वर कहता है कि आप 6 दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन 7वें दिन के लिए परमेश्वर कहता है कि 7वें दिन तुम सब लोग परमेश्वर के भवन में दिखने चाहिए। 7वें दिन सब लोगों को परमेश्वर के भवन में आकर मेरी आराधना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज अगर आप उस एक दिन को मिस करते हैं, संडे के दिन को मिस करते हैं, आप संडे के दिन चर्च में ना जा करके आप अपने और कामों में फंस जाते हैं, और कामों में आप लग जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ खोने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता, पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि आप जो अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ खोएं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ें तो प्रभु के वचन में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इस बात के द्वारा मैं एक बात आपको बताना मांग रहा हूं, अगर आप प्रभु के भवन में रहेंगे, शैतान की हिम्मत नहीं कि वो आपकी आशीषों को चुरा ले। लेकिन आप जब परमेश्वर के भवन से दूर रहेंगे, शैतान आपकी आशीषों को, आपकी आत्मिक शांति को वो आपसे चुरा लेगा। मेरे प्रियो, क्या आप अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख आए, बीमारियां आए, कष्ट आए, असुरक्षाएं, आपके जीवन के अंदर तकलीफ आए? मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ मेरे जीवन के अंदर ना आए, तो आज से निर्णय लीजिए कि पास्टर जी, मैं प्रभु के सामने इस बात को बोलता हूं या बोलती हूं कि आज से मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, आज से मैं प्रभु के भवन में मैं समय दूंगा। मेरे प्रियो, आगे पढ़े तो वहां पर लिखा है, दुष्टों के डेरे में खड़े होने से मुझे परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना भावता है। हालेलुया। आज लोग अपने ऐसे दोस्तों के संग रहते हैं जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और उनके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन ये उनको अच्छा लगता है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर को जानते, वो कहते हैं, नहीं, मैं ऐसे लोगों के संग नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करूंगा, और मैं तो प्रभु के भवन में जाऊंगा और प्रभु के भवन में जाकर प्रभु के वचन को सीखूंगा, और मैं प्रभु के भवन की डेवड़ी पर ही खड़ा रहूंगा और वो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे प्रियो, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि दुष्टों के डेरे में खड़े होने से आपको परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना आपको अच्छा लगता है? मेरे प्रियो, अगर आप को प्रभु के भवन की देवड़ी पर खड़े रहना आपको अच्छा लगता है, तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आपके जीवन में आशीष आ रही है, आपके जीवन में बरकत आ रही है, आपके जीवन में छुटकारा आ रहा है। आपने जो कुछ खोया है वो सब कुछ आप पाने वाले हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में रहने वालों पर इसी प्रकार की आशीष आती है, इसी प्रकार की बरकत आती है। मेरे अजीजों, आपके घर के अंदर परमेश्वर रहेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर रहेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत और अलौकिक काम करेंगे। मेरे अजीजों, ये जो गवाही मैंने आपको दी, ये बहुत बड़ी गवाही है। मेरे अजीजों, जरा सोचिए, अगर वो बहन उस दिन चर्च में नहीं आती तो उनका ये जो बच्चा था, जो कि एक लंबी आयु के बाद उनको मिला, मैं आपको बता रहा हूं, वो बच्चा उनके हाथ से चला जाता, क्योंकि शैतान तो उनके उस बच्चे को भी नाश कर देना चाहता था। लेकिन उस बहन के विश्वास को देखिए कि उन्होंने कहा, नहीं, मुझ पे चला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आखिरी दिनों में हूं कि मेरी डिलीवरी होने वाली है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं दर्द में भी मैं चर्च में जाऊंगी। मेरे प्रियो, अगर और कोई स्त्री होती तो वो कहती, नहीं, मुझे तो आराम करना है, मुझे तो घर पे ही रहना है। वो अपने पति को भेज देती, अपने बच्चे को भेज देती, लेकिन खुद वो चर्च में नहीं आती। लेकिन उस बहन को देखिए, उन्होंने कहा, मैं खुद चर्च में जाऊंगी और मैं पास्टर जी से प्रार्थना कराऊंगी, और मुझे विश्वास है कि चर्च में जाने के बाद परमेश्वर मेरा छुटकारा करेंगे। और वो विश्वास के साथ प्रभु के भवन में आई और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने मेरी उस प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने
उसने उस बहन को चंगा कर दिया। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर आप अपने जीवन के अंदर ये निर्णय लेते हैं, अगर आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, आपकी डिलीवरी होने वाली है, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस परिस्थिति में से उठकर प्रभु के भवन में आएंगे तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको भी छुटकारा देगा। मेरे अजीजों, बाइबल पढ़ के देख लीजिए उस स्त्री के बारे में जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक बात सोचिए कि जिसको लहू बहने का रोग हो, क्या वो स्त्री जो है या वो पुरुष हेल्दी हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, मजबूत हो सकता है? नहीं, वो जिसको लहू बहने का रोग हो वो ताकतवर नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, वो स्त्री बहुत कमजोर हो गई थी, इतनी कमजोर हो गई थी, इतनी कमजोर हो गई थी कि वो चल भी नहीं सकती थी, वो उठ भी नहीं सकती थी। लेकिन जैसे उसने सुना कि यीशु मसीह उसके नगर से जा रहे हैं, उसने अपनी उस कमजोरी की दशा में उठकर उसने हिम्मत करके, उसने जो है हिम्मत जुटा करके और वो लड़खड़ाते हुए पहुंचे और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और उसी घड़ी वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आप बीमारी में हो, आप अपने घर में पड़े मत रहिए, क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, हकीमों का हकीम तो चर्च में रहता है और चर्च पर हम लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर यहाँ पर रहता है। यही कारण है हम लोग दवाई खाते रहते हैं, यही कारण है एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर बदलते रहते हैं, यही कारण है कि हम जादू टोने तंत्र विद्या करने वालों के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप रेगुलर चर्च आते हैं, अगर आप चर्च में आकर के प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का नाम को लेते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, किसी जादू टोना करने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई दवा खाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य तो चर्च में रहता है, प्रभु अपने भवन के अंदर रहता है। और जब आप प्रभु के भवन में रहते हैं, मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके ऊपर अपना हाथ बढ़ाता है और वो आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? क्या आप छुटकारा ना पाना चाहते हैं? मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा और जो कोई विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करेगा, चाहे अभी मेरे साथ प्रार्थना करे, चाहे बाद में कभी मेरी इस वीडियो को देख करके वो प्रार्थना करेगा, उसी घड़ी परमेश्वर उसे चंगा करेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत से लोगों का छुटकारा कर रहा है और मुझे विश्वास है कि आप छुटकारा पाएंगे, मुझे विश्वास है आप चंगाई पाएंगे, मुझे विश्वास है कि आपके जीवन के अंदर उद्धार आएगा, प्रभु का हाथ आएगा। इसलिए विश्वास के साथ मेरे साथ अपनी आंखें बंद करिए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा और उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। सो अपनी आंखें बंद करिए, अपने हाथों को जोड़िए और विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ, इस समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन पर अपने हाथ को बढ़ाएं, उन्हें स्पर्श करें प्रभु जी और उनको आशीष दें प्रभु जी, उनको चंगा करें प्यारे पिता परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता इनके जीवन से दूर हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। इनके जीवन से निराशा दूर हो जाए, असफलता इनके जीवन के अंदर से दूर हो जाए और प्रभु ये अपने जीवन के अंदर सफल होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। अगर दुष्ट आत्माओं ने इनको बांध रखा है, प्रभु यीशु के नाम से मैं सारी दुष्ट आत्माओं को बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं, चलो, छोड़ो, निकलो, इसी घड़ी जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें बांधता हूं, मैं तुम्हें कमेंट करता हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, चलो निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इन सब लोगों को छोड़ो, इस बहन को छोड़ो, इस भाई को छोड़ो, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम में तुम सब लोग आजाद हो जाओ। प्रभु यीशु इन सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ाएं और स्पर्श करके प्रभु जी आप इनको चंगाई दें, इनका छुटकारा करें और प्रभु यीशु मसीह आप इनका उद्धार करें प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग इस वीडियो को
देखेंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब लोगों को प्रभु आप स्पर्श करना, उन सबको आशीष देना, उन सबको बरकत देना, उन सबके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आप कार्य करना। पवित्र आत्मा ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी करुणा, तेरा बड़ा अनुग्रह प्रभु जी इनके जीवन के अंदर उतर कर आए पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक को स्पर्श करें। ए दुष्ट आत्मा चलो छोड़ो, निकलो यीशु मसीह के नाम में। ए बीमारी की आत्मा चलो निकलो यीशु के नाम में निकलो। ए कमजोरी की आत्मा चलो निकलो यीशु मसीह के नाम में। ए तमाम प्रकार की बदबू चलो जाओ यीशु मसीह के नाम में, छोड़ो यीशु मसीह के नाम में जाओ। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ ये जो वचन जो इन्होंने सुना है इनके जीवन के अंदर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। पवित्र आत्मा हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक बच्चों को प्रभु जी आपके लहू में, आपके अनुग्रह में छुपाता हूँ। तेरी बड़ी दया, तेरी बड़ी करुणा इनके जीवन के अंदर बनी रहे। सो प्रभु सभी को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक व जलाली नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक आने तक इंतजार कीजिए। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा और मुझे विश्वास है जब आप उसे सुनेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।